जैसा कि आप सबको पता है कि 25 दिसंबर को लगभग 4:45 पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि बरका चौकी क्षेत्र, जो कि खैर थाने में पड़ता है, उसमें एक गांव के रोड पर एक लावारिस गाड़ी है और इस गाड़ी में 2 डेड बॉडी। पब्लिक के एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, भी मौके पर गया, फील्ड यूनिट भी मौके पर आई। गाड़ी से 2 डेड बॉडी निकली। गाड़ी की शिनाख्त पहले की गई और फिर जिसकी गाड़ी थी उससे जब पूछताछ की गई तो फिर इन 2 डेड बॉडीज की भी शिनाख्त। इनके नाम, एक का नाम इसमें बॉबी था और दूसरे का नाम बॉबी था। ये दोनों लड़के ताजपुर रसूलपुर गांव के रहने वाले थे। इनके परिजनों से बातचीत की गई थी रात में और गाड़ी का जीपीएस रूट निकाला गया। साथ ही साथ इस वक्त के सीडीआर भी निकाले गए और ताजपुर रसूलपुर से लेके जहाँ पे ये गाड़ी मिली है लावारिस अवस्था में, उस पूरे रास्ते के सीसीटीवी फुटेज देखे गए। तो इंटरोगेशन और सीसीटीवी फुटेज, जीपीएस और सीडीआर एनालिसिस के आधार पर हमारी टीम ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम धर्मेंद्र और बॉस सिंह। ये दोनों गिरोली डोर गांव के रहने वाले हैं, जो कि लोधा थाना क्षेत्र में। इनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने ये बताया कि ये बॉबी को जानते थे और बॉबी ने इनको पैसे उधार दे रखे। धर्मेंद्र लगभग 2.5 लाख रुपए उधार दे रखा था। बॉबी अपने पैसों की मांग करता था। इन्होंने लगभग 1.5 लाख रुपए चुका दिए थे उसको और ये अपनी एक गाड़ी पे, अब ये नई गाड़ी लेना चाह रहे थे, सेकेंड हैंड गाड़ी थार लेना चाह रहे थे। तो इसको लेकर इनके बीच में निर्णय हुआ तो बॉबी ने कहा कि तुमको एक गाड़ी चाहिए गाजियाबाद नोएडा में। इनका प्लानिंग थी, उस प्लानिंग के तहत 24 तारीख को एक गाड़ी रेंट पे ली गई। इस गाड़ी से इनको गाजियाबाद जाना था। तो 25 तारीख को फिर इन्होंने प्लान किया। धर्मेंद्र ने अपने दोस्त बॉस सिंह और हरीश से मिलकर, हरीश गोंडा थाना क्षेत्र का रहने वाला था, और ये इन्होंने फ़ोन करके उसको बुलाया बॉबी को। बॉबी गाड़ी में आया, बॉबी के साथ उसका दोस्त मोहित भी था। जैसी गाड़ी के अंदर आई, ये भी गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी के अंदर ही इन्होंने दोनों लड़कों की हत्या कर दी। उसके बाद गाड़ी ले जाके इन्होंने एक खेत के रोड पर इन्होंने छोड़ दी और ये फरार। इनके पास से जो रक्त रंजित कपड़े हैं जिन्होंने पहन रखे थे वो बरामद किए गए हैं। मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयुक्त हुई है वो बरामद की गई है। 24,000 रुपए कैश बरामद किया गया है। ये जो वांछित है हरीश की तलाश जारी है और प्रत्येक बिंदु की बहुत ही गहनता से विवेचना की जा रही है। अतिशीघ्र हम हरीश को भी गिरफ्तार करेंगे और अन्य कोई व्यक्ति भी अगर इसमें शामिल है तो उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित। फिलहाल जो हमने थाने का रिकॉर्ड खंगाला उसमें तो नहीं आया, लेकिन हम अन्य जनपदों से भी इसकी तलाश कर रहे हैं। हो सकता है किसी अन्य जनपद में इसका रिकॉर्ड नहीं है आरोपी। कि बेसिकली जो मृतक बॉबी है, इसका एक होटल जो कि लोधा थाना क्षेत्र होटल पड़ता है, उसमें अक्सर आते जाते रहते थे और इनको ब्याज पे पैसा देता रहता है। इसकी एक दुकान भी है छोटी सी, वो भी लोधा थाना क्षेत्र में पड़ता है। तो उसमें ये पैसा लेते थे और दुकान में पैसा लगाते थे। बहुत सारे इसमें बिंदु और निकल के आ रहे हैं, उनको हम वेरीफाई कर रहे हैं कि जैसा कि होटल में जो कार्य होते थे वो, इन सब बिंदुओं की हम विवेचना कर रहे हैं। जो भी अन्य व्यक्ति इसमें प्रकाश में आता है तो हम कार्रवाई करेंगे। तथा होटल को लेके अगर कोई अनैतिक कृत्य की कोई एविडेंस मिलता है तो समझ हमारे एसपी आर्य साहब जो अभी है नहीं है, एक कॉन्फ्रेंस में है लखनऊ, और हमारे सीईओ साहब और जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, इनकी टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। तो इनकी पूरी टीम को मेरी ओर से 25,000 रुपये नाम की घोषणा की जाती है। बहुत ही सराहनीय काम किया। बहुत ही मैंने देखा क्योंकि रात में जब कोहरा था पूरे टाइम लगे रहे बिना सोए, कंटिन्यूस उन्होंने काम किया है। जैसे सूचना मिली है 4:45 25 तारीख की शाम को 4:45 बजे से अब तक उन्होंने कार्य किया। उसमें भी टीम लगी हुई है। हमारे पास कुछ फुटेज मिले हैं और डेवलप हम लोग उनको कर रहे हैं। फिलहाल क्योंकि रात का टाइम है तो उनको डेवलप करने में समय लगता है, लेकिन टीम हमारी लगी है। कई टीम इसमें लगी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। कुछ समाचार पत्रों में ये छपा है, लेकिन मुझे नहीं पता वो कहाँ से छपा है। हमारी उसमें तो नहीं है बना ऐसा कहीं। किस केस में ये पूछताछ तो हम कर रहे हैं। काफी उसमें जो क्लूज हमको मिल रहे हैं सीडीआर के आधार पर, फुटेज के आधार पर, वो सब हम पूछताछ प्रत्येक बिंदु की जांच कर रहे हैं। क्योंकि इनकी पूरी फैमिली विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई है और काफी लंबा इनका इतिहास रहा है। पूरा हम लोग देख रहे हैं कहाँ कब इनका विवाद हुआ, तो सारे विवादों के अंदर हो सकता है पूर्ण कोई विवाद रहा हो, उसको लेकर घटना कार्य की गई है, या इनका कोई व्यक्तिगत कार्य रहा हो, जैसे प्रॉपर्टी को लेकर फिलहाल तो नहीं, फिलहाल तो कोई बात नहीं, अभी लेटेस्ट का कोई नहीं।
उनसे बात की गई है, उनको पूर्व में भी बताया गया है और दोबारा भी बताया गया है रिगार्डिंग सीसीटीवी कैमरे और रिगार्डिंग जो उनका डिप्लॉयमेंट है। हाँ, जो इन्वेस्टिगेशन टीम को जो जानकारी हुई उसके हिसाब से अधिकांश कैमरे और लगाने की जरूरत नहीं। फिलहाल जो कैमरे बंद हैं वो चालू हो जाए, उसके बाद ये संस्कारित बयान है तो पुलिस का अब इन्वेस्टिगेशन की बात है, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बता सकते। इन्वेस्टिगेशन की बात है, बाद में आपको पता चल जाएगा जैसा